अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। जैसे कि इस पिक्चर को देख के आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि मेरी वीडियो का टॉपिक बैक्टीरिया से रिलेटेड है। बैक्टीरिया आर फैसिनेटिंग माइक्रोब्स। बहुत से लोग बैक्टीरिया को सिर्फ बीमारी फैलाने का ज़रिया जानते हैं, जो कि कुछ हद तक ठीक भी है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया हार्मलेस भी होती हैं। रिसर्चर्स ने दरियाफ्त किया है कि कुछ बैक्टीरिया में बहुत सी काबिलियतें भी होती हैं जो हमारे लिए फ्यूचर में जाके बहुत मददगार साबित हो सकती हैं। हम जानते हैं कि बहुत से बैक्टीरिया सिंगल माइक्रोस्कोपिक खुलिये के होते हैं, पर ये इतने सिंपल भी नहीं होते जितने कि पहले माना जाता था। इनमें बहुत से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। केमिकल्स को रिलीज़ करके ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती हैं। बहुत ज़्यादा ठंड या बहुत ज़्यादा गर्मी में आसानी के साथ रह सकती है, जहाँ पर इंसानी सर्वाइवल नामुमकिन हो। कुछ तो ऐसी हैं जो लाइट और इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करती हैं। कुछ बैक्टीरियाज तो मैग्नेटिक फील्ड्स पर भी रिस्पॉन्ड करती हैं, और कुछ तो बिल्कुल एक शिकारी की तरह होती हैं जो दूसरी बैक्टीरिया पर हमला करती हैं। स्टडीज़ ने बैक्टीरिया को दो अलग अलग ग्रुप्स में बांटा है। इन ग्रुप्स को यू बैक्टीरिया यानी डोमेन बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया कहते हैं। आजकल की क्लासिफिकेशन के मुताबिक आर्किया को बैक्टीरिया नहीं माना जाता, बल्कि इन्हें फैसिनेटिंग ऑर्गेनिज्म माना जाता है। आज की वीडियो में हम इनको डिस्कस करेंगे। आर्किया बेसिकली सिंगल सेल के होते हैं। इनका सेल न्यूक्लियाई नहीं होता, जिसकी वजह से इन्हें प्रोकैरियोट्स कहते हैं। हमारी ज़िंदगी में आर्किया बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। ये इंसानों के पेट, मुंह और स्किन पर होते हैं। हत्ता कि इनका किरदार हमारे इर्द गिर्द के माहौल पर भी पड़ता है। मिसाल के तौर पे कार्बन फिक्सेशन, नाइट्रोजन साइक्लिंग वगैरह वगैरह। आज हम एक्सट्रीमोफाइल्स आर्किया को डिस्कस करेंगे। ये वो बैक्टीरिया हैं जो एक्सट्रीम किस्म की कंडीशंस में बहुत आसानी के साथ सर्वाइव कर सकती हैं, जैसा कि शदीद किस्म की ठंड, गर्मी, ऑक्सीजन का माहौल में ना होना, शदीद सैलिनिटी, अल्केनिटी, एसिडिटी, हद से बढ़ा हुआ रेडिएशन लेवल। आर्कियंस हर किस्म के मौसम में आसानी से रह सकती हैं। अगर हम इनको माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो ये हमें बिल्कुल बैक्टीरिया ही की तरह नज़र आएंगी, लेकिन ये बहुत मुख्तलिफ हैं जेनेटिकली और बायोकेमिकली किसी भी एक बैक्टीरिया से। बहुत से माइक्रोबायोलॉजिस्ट इन्हें बैक्टीरिया ही मानते हैं और बहुत से माइक्रोबायोलॉजिस्ट इसकी तरदीद भी करते हैं। चलें अब हम एक्सट्रीमोफाइल्स आर्किया की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हम सबसे पहले हेलोफिलिक बैक्टीरिया को देखते हैं। ये ऐसी जगहों पर रहना पसंद करती है जहाँ पर सैलिनिटी का लेवल ज़्यादा हो, यानी कि हर वो समंदर, हर वो तालाब जहाँ पर सैलिनिटी का लेवल ज़्यादा होगा, ये वहाँ पर पाई जाएगी। इवन कि ये हमें डेड सी में भी मिलती है। सेलेनिबैक्टर रूबर एक रॉड की शक्ल की बैक्टीरिया होती है जो कि ऑरेंजिश रेड कलर की होती है। ये ज़्यादातर ऐसे तालाबों में रहती है जहाँ पर 20% से लेकर 30% तक नमकीन पानी पाया जाता है। फिर हमारे पास हाइपरथर्मोफॉलिक बैक्टीरिया है। ये वो बैक्टीरिया है जो बहुत गर्म जगहों पर रहती है, जहाँ पर दर्जा हरारत 60 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब हम डायनोकोकस रेडियोड्यूरेंस की बात करते हैं, जिसे दुनिया का मजबूत तरीन या ताकतवर तरीन बैक्टीरियम कहा जाता है। ये बैक्टीरिया तेज़ाब और रेडिएशंस में भी सर्वाइव कर लेती है। हत्ता कि इसे 3 साल तक आउटर स्पेस में भी रखा गया और इसने बहुत आसानी के साथ सर्वाइव कर लिया। ये बैक्टीरिया हर तरह की चीज़ें खा लेती है। इसकी मजबूती की वजह से इसे प्यार से कोनान द बैक्टीरियम कहा जाता है, कोनान द बारबेरियन की मुनासबत से। सबसे आखिर में हम प्लानोकोकस हेलोक्रायोफिलिस को डिस्कस करते हैं। ये वो बैक्टीरियम है जिसे 2013 में साइंसदानों ने नॉर्थ पोल यानी आर्टिक टुंड्रा में डिस्कवर किया था, और ये बैक्टीरियम शुमाली पोल के परमाफ्रॉस्ट में ना सिर्फ सर्वाइव कर रहा था बल्कि रिप्रोड्यूस भी कर रहा था। ये बैक्टीरियम बहुत आसानी से -15 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर -25 डिग्री सेंटीग्रेड तक बहुत आसानी से सर्वाइव कर सकता है। आई होप आपको मेरी ये इंफॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा।